तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना यूट्यूब चैनल टॉप कोचिंग में आप लोग का स्वागत है ना। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट मारेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि सआभास संख्या का मसा कितना होगा। तो सआभास संख्या का मसा हमेशा एक होता है, ठीक ना। हमेशा कितना होता है? एक होता है। सआभास का मतलब देखो, सआभास संख्या कहाँ शुरू होता है? तो 2 से होता है, 2 है, 5 है, 7 है ना, 11। यानी वैसी संख्या जो अपने आप के अलावा किसी संख्या से नहीं कर सकता, उसी को बोलता है आभास संख्या, ठीक ना। तो हमेशा दो आभास संख्या का मसा कितना होगा? तो एक होगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बी। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 266 है एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे? देखो, इसमें क्या कि दो संख्या का गुणनफल दिया और मसा दिया, लसा निकालना है। इसका क्या होता है कि देखो इधर दो संख्या यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना क्या होता है? मसा, है ना। यानी HCF गुना LCM होता है। यानी दो संख्या गुणनफल दे दिया कितना? तो दो संख्या गुणनफल दिया है 2166, है ना, बराबर HCF दिया है 19 और LCM पूछा है, ठीक ना। LCM पूछा तो क्या करना है कि LCM बराबर हो जाएगा 2166 बटा 19 कर दो। 19 से काट दो तो कितना बार कटेगा? 19 से कम 19, शेष बचेगा कितना? 2, है ना, 26। 19 से कम 19 कितना शेष बच गया? 7, है ना, 76 हो गया। 19 चौको 76, 4। यानी LCM जो होगा वो आगे कितना? 114, है ना। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 114। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 5 एवं b का पावर 2 का एवं b बराबर 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1, है ना, तथा लसा तब लसा a, b होगा। यानी कहा है कि a बराबर, देखो a बराबर दिया कितना? तो 2 का पावर 3 है गुना 3 गुना 5। उसका b बराबर कितना दिया है दोस्तों? ध्यान देना है। तो 2 का पावर 4 है ना, और क्या गुना 5 गुना 7 है। देखो इसमें क्या कहा? एलसीएम पूछा, LCM। इसमें देखो क्या होता है कि लिखना है, लेना सबको, लेकिन दोबारा नहीं लेना, और जिसका पावर बड़ा रहेगा उसी को लेना। देखो 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, तो पावर किसका ज्यादा है? तो इसका पावर ले लो, 2 का पावर 4 गुना, देखो 3 इसमें तो 3 भी ले लो, 5 इसमें 5 इसमें भी है तो 5 ले लो, 7 इसमें भी 7 इसमें। देखो लेंगे दोनों के, लेकिन दोबारा नहीं लेंगे, ठीक ना। लेंगे सबके लेकिन दोबारा नहीं लेंगे। तो 5 यहाँ भी है तो 5 ले लिए ना, तो दोबारा 5 नहीं लेना, ठीक है। अब क्या होगा? तो एलसीएम में देखो 2 का वर्ग 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 गुना 5, 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 1685, 1685 गुना 21 कर दो तो 21 कितना हो जाएगा? 21 में 8 से गुना कर दो, है ना, तो 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 68 यानी 168 पर 0 लगा दो, यानी 1680 हो गया ना। ऑप्शन कितना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं। अगला क्या कहता है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, किस रूप का होगा? यानी धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा। अब देखो इसमें ऑप्शन में दिया है, ठीक ना। यानी m कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया कि देखो m है, ठीक है। तो विषम पूछा ना, तो m प्लस का क्या हो जाएगा? यानी सब में 4 दिया, तो देखो 4m प्लस का 2 है। ऑप्शन से चलते हैं। फिर देखो 4m प्लस का 1 है और 4m, है ना, प्लस का 4 है। इसमें देखो विषम संख्या पूछा तो सब तो पूर्णांक है ना। इसमें विषम कौन है? तो यहाँ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन होगा इसका सी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं। इसी तरह से ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन सा? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ना। इसमें अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना होगा? तो 13 होगा।
दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कर रहा छठा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि कौन है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखो अपरिमेय संख्या कौन है ना, इसमें हो जाएगा 17, रूट अंदर हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ध्यान देना, वीवीआई क्वेश्चन है। देखो 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा ना। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, ठीक है। 144 का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो 144 का है ना, इसका कितना होगा आप लोग कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, ठीक है। देखो इसका कितना होता है 144 का, तो हो जाएगा 2 से लगाओ, 2 से पूछा तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से लगाओ 2 3 6 शेष बच गया 1, 12, 2 6 12, 2 से लगाओ 2 1 कम 2 शेष बच गया 16, 2 8 16, 2 से लगाओ है ना 9 दूनी 18, अब 2 3 से लगाओ तो 3 और 3 से लगाओ तो 1। देखो 2 का घात पूछा ना, तो 2 क्या हुआ है, देखो 2 क्या हुआ है 1 2 3 4, तो 2 का घात कितना 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 8वां कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, रूट अंदर 1 रूट के अंदर 1/144 है, ठीक है। फिर है रूट के अंदर ही 50/500 है, और रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर 32 है। उसके बाद है कि रूट 5 प्लस रूट अंदर 5 है, ठीक है। इसमें किसका कौन सा आंसर होगा, तो देखो ध्यान देना क्या है। देखो इधर अगर इसको करते हैं 1 कितना है 144 है ना, फिर कितना है 50/500 है ना, उसके बाद कितना 32 है, और उसके बाद कितना है तो 5 प्लस रूट अंदर 5 है ना। अब इसको ध्यान देना क्या है कि देखो अगर 32 कम करते हैं खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना। यानी अगर 32 के करेंगे तो कितना बच जाएगा 2 16, 200 हो जाएगा 8, और 200 हो जाएगा 4, 200 हो जाएगा 2, और 200 हो जाएगा 1, यानी 1 जोड़ा 2 जोड़ा 1 फुट हो जाता है ना। यानी 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 रूट अंदर 2 होगा, तो क्या है परिमेय संख्या नहीं। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका पूरा पूरा परिगुण लगता है, ठीक ना, परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा एक परिमेय एक अपरिमेय, तो ये भी नहीं होगा, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता, ठीक है। चलिए तो ये दो तो हुआ नहीं। अगला क्या होगा 50 बटा कितना है 500, तो 1 से 1 0 काट दो, 5 से कम 5 आप 5 से कम 5 है ना, यानी 1 बटा हो जाएगा 10, ठीक है। क्या 10 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, नहीं निकला, तो भी नहीं होगा। 1 का तो निकल जाएगा है ना, 1 का वर्गमूल 1 होता और 10 अंदर में ही रह जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देखो इसका 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 144 का वर्गमूल होता 12, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, या इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना दे रहा 144 है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या, देखो इसमें आभास संख्या कौन सा, इसमें आभास संख्या हो जाएगा कौन, तो 41 हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा आभास संख्या, इसमें हो जाएगा 41, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चल रहा 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका अशांत है, तो अशांत देखो उसी का होता है। देखिए इसमें क्या दशमलव प्रसार शांत में क्या है कि अंश से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक ना, अंश से कोई मतलब नहीं है। हर का क्या किया जाता है कि खंड किया जाता है, और खंड करने पर 2 या 5 आना चाहिए, ठीक ना। इसके अलावा कोई और संख्या अगर आता है 3 7 5 या 3 7 कोई और संख्या दोनों का अलावा आ जाता है, तो समझो कि वो क्या है अशांत होगा।
नहीं तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, या गुणनखंड ही होना चाहिए, इसका पावर कुछ भी आ जाए, पावर से नहीं लेना देना, इसका गुणनखंड 2 और 5 आना चाहिए, या फिर 2 आना चाहिए, या फिर दोनों 5 आना चाहिए। ठीक है, या किसी एक होना चाहिए। ठीक है, किसी में से एक अगर आ जाए, या तो 2 आ जाए 5 आ जाए, तो भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं, इसमें कौन सा होगा, देखो 50 है ना, तो क्या 50 होगा, इसमें देख लेते हैं 50 को होगा, 50 का खंड कर दो, 50 को 2 से लगाओ 25। ठीक है, फिर लगाओ 5 से 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 हो जाएगा, तो देखो ये आ गया 2, और कितना आ गया 2, 5 का पावर कितना आ गया 2। ठीक है, ये है, और देखो क्या ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, तो ये भी नहीं, 7 होगा, देखो 16 ना है, तो 16 के करके देख, या कितना है 5, 1600 है, तो 1600 है, 1600 कितना का आता है, तो 40 का आता है। ठीक है ना, या करके देख लो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 100। ठीक है, फिर क्या होगा, तो इसमें क्या क्या दशमलव प्रसार अशांत है ना, अच्छा इसमें अशांत पूछ रहा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, और कौन होगा, तो 625 भी हो जाएगा, लेकिन देखो 243 है जो नहीं होगा। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कैरेट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी हो जाएगा कितना 39 बटा का 243। इसका खंड करेगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 और 2 नहीं, 5 और 2 से नहीं लगेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अगला कहता ध्यान देना कि 45 तथा 60 का मसा क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि 45 तथा 60 का मसा क्या होगा, 45 और 60 का मसा पूछ रहा। ठीक ना, मसा निकालो, इस दोनों का मसा देखो क्या हो जाएगा, तो 45 का कितना हो जाएगा, लगा दो 5 से लगा दो, 5 से लगा दो तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, 9 बार में कटेगा, 5 से कटे बार कट जाएगा, तो 12 बार में 12 5 60 होता, और लगेगा तो हाँ लगेगा, 3 से लगा दो, 3 3 9 3 चौक 12। अब देखो नहीं लगेगा ना, देखो इससे में क्या होता है कि दोनों जब भी काटना तो दोनों संख्या के, यानी जितना संख्या रहेगा सबको काटना चाहिए, अगर एक भी संख्या नहीं कटा तो फिर छोड़ देना। ठीक ना, तो इससे हो जाएगा कितना 5 गुना का 3, यानी इससे कितना आया 15, ये आ गया HCF। ठीक है, इसका इससे होगा 15, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि पाई बटा 3 क्या है, पाई बटा 3 क्या है, तो पाई बता ऐसे पाई है तो पाई का मान 10/7 होता है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई बटा 3 है तो यह परिमेय क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला करता है कि यदि fx बराबर x पावर q है माइनस 5x² है प्लस 2x है प्लस का 2 है तो 2 है, तो f1 का मान क्या होगा, यानी जहां जहां x है वहां वहां 1 देना। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ कितना होगा, तो 1 का पावर चढ़ा दो, कितना हो जाएगा 1 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना है माइनस है, माइनस लिखो 5 गुना 1 का पावर कितना होगा, 1 का पावर 2 हो जाएगा, फिर कितना है प्लस 2 इंटू x1, जहाँ जहाँ x वहाँ 1 देना है, प्लस का 2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 का पावर क्यों, तो 1 ही होगा, माइनस गुना करें 1 का पावर 1 में 5 से गुना करें तो 5 ही होगा, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 है ना, ये हो जाएगा 5 माइनस का 5 बराबर का होगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन 15 है। ठीक है, 15 का रहा कि 0.7 के ऊपर रेकरिंग है ना, इसका कितना होगा, तो देखो जितना के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना, देखो कितना है तो इसको 7 लिखेंगे, कितना के ऊपर 1 के ऊपर रेकरिंग तो 1 9 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 7/9, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा
ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वां कि 8 का पावर 0 गुना 2 का पावर 0 का मान कितना होगा। ध्यान देना है यहाँ 8 का पावर कितना 0 गुना 2 का पावर कितना 0। देखो किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 आ जाता है तो उसका मान 1 होता है। तो हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर कितना होगा 1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान देना। चलिए 17वां क्वेश्चन करता है कि यदि ए और बी आभाज्य संख्या तो ए और बी का लसा है, यानी ए बी आभाज्य संख्या तो ये दोनों का लसा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि देखो किसी भी आभाज्य संख्या मान के देखो इधर क्या कि 2 गुना 2 और कॉमा मान लो कि 5, ये दोनों आभाज्य संख्या ना, तो ये दोनों को पूछेगा कि लसा कितना होगा। तो क्या करते हैं 2 गुना 5 करते हैं, यानी आभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है गुना होता है, तो 5 में 10 हो जाएगा। ठीक है, कहीं 7 गुना 11 पूछेगा कि इसका लसा कितना हो जाएगा, मतलब एलसीएम कितना होगा, तो 11 7 77 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से पूछा कि ए और बी क्या है आभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ए और बी आभाज्य संख्या है ना, आभाज्य संख्या है, तो दोनों का लसा पूछा तो ए गुना बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए में बी से गुना करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आया समझ में दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में। ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ठीक है, या सॉरी क्या बोलता है 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है ना, ध्यान देना। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या पूछ रहा है कि कौन सा है। दिखा दे, देखो 15 है, 23 है, 12 है और 75 है। इसमें आभाज्य कौन सा संख्या है, तो आभाज्य हो जाएगा 23। आभाज्य का नियम क्या करता है कि वैसा संख्या जो अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कर सकता, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं करता, उसी को बोलते हैं आभाज्य संख्या। तो देखो 23 किसी और संख्या एक के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा जाके ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ कहते हैं कौन परिमेय संख्या है, ध्यान देना। ए में बता रहा है ऑप्शन -2 माइनस √3 है, बी कहता है कि √5 है, और सी कहता है कि 2 √3 बटा √3, और डी कहता है कि √6 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि देखो इधर क्या होता है कि 2 √3 है, अब बटा में √3 है। ठीक है, तो इसी कट जाएगा तो 2 बचा, है ना, यानी क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है परिमेय संख्या दोस्तों। चलिए 20वां क्वेश्चन है, ध्यान देना। 20वां क्वेश्चन है, कहता कि यदि 65 तथा 117 का मसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान पूछा। दोस्तों ध्यान देना, कह रहा है कि 65 और कितना 65 और 117, 65 और 117 का मसा दे रहा है कितना, तो मसा दे रहा, मसा दिया 65 m और माइनस का दिया 17, कितना दिया 17। ठीक ना, ये दिया, जबकि मसा कितना निकलता है ध्यान देना है। अगर मसा दिया तो मसा ही निकालेंगे ना, तो ये दोनों का अगर मसा निकालेंगे तो कितना मसा निकालेगा, कितना निकलेगा, तो ध्यान देना, यहाँ लगा दो 13 से, 13 5 65 और 13 से कटेगा तो 13 17 से। अब देखो ये दोनों संख्या नहीं कटेगा, क्या कोई संख्या ऐसा है जिससे दोनों कटेगा नहीं, तो इससे कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, जबकि एचसीएफ दिया कितना, तो 65 m माइनस का 17 दिया, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा 13 है ना, या चल है तो माइनस है, इधर आ जाएगा बराबर इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 17 बराबर कितना हो जाएगा 65 m। अब जोड़ दो तो 17 13 कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10, है ना।
अच्छा 7 3 10 हो जाएगा, और 2 आए 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 65 एम, ठीक है। इसलिए एम बराबर कितना हो जाएगा, तब 30 बटा का हो जाएगा 65, 30 बटा का हो जाएगा 65, ठीक है। तो क्या कट रहा, 1 मिनट रुक जाना, यहाँ दिया 117, कितना दिया 117 दिया, यहाँ पर 117 दिया, ठीक ना। 117 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 13 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 117 बराबर हो जाएगा 65 एम। जोड़ दो तो कितना देगा 7 3 10 है ना, 7 3 10 हो जाएगा, 3 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना, बटा हो जाएगा 65 एम, ठीक है। क्या 17 ना है, इधर माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा है ना, 17 है जो सभी संख्या को काट देगा, ठीक है। तो जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 65, यानी 130 बटा हो जाएगा 65, काट दो, कटता है 13 से कटता है, नहीं कट रहा, 1 मिनट रुको देख लेते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि 65 और 117 का मसा निकालो पहले, कितना देता है 65 और 117 का मसा, 65 और 117 का मसा निकालना है तो कितना से लगावेंगे, 13 से लगावेंगे है ना, 13 5 65 और 13 नामा 17 से, यानी कितना आ गया 13 आ गया इसका मसा। मसा जबकि मसा कितना दिया है तो 65 एम माइनस के दिया है 117, माइनस के दिया है कितना दोस्तों 117 दिया, ठीक है 117 दिया। अब क्या करना है, देखो अचर के एक तरफ कर दो तो 13 हो गया, माइनस इधर होगा तो प्लस हो जाएगा 17 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 65। अब जोड़ दो 17 और 13 कितना हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्योंकि कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है ना। एम तो एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा 130 बट्टा का हो जाएगा 65 है ना। अब 13 से काटो तो 13 5 65, अब 13 कम 13 है ना, यानी 5 से काटो तो 5 दूनी 10, यानी एम का मान कितना आया तो 2 आया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, कैरेट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, ध्यान देना है, किस्मा क्वेश्चन कर रहा कि 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। पहले लसा है उसके बाद मसा, ठीक है। तो देखो इधर 2, 10 और 20 का मसा निकाल लो, ठीक है ना। मसा कितना, पहले मसा निकाल लो तो 2 से लगा दो तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। अब देखो 2 से लगा तो 1 कटेगा नहीं, तो इसका एचसीएफ निकलेगा कितना, HCF निकल गया 2, और एलसीएम अगर निकाला जाए तो फिर 5 से लगा दो है ना, तो 5 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 है ना, या 5 एक कम 5 ये हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा, एलसीएम गुना इससे पूछा ना, क्या पूछ रहा है कि लसा व मसा का अनुपात, लसा व मसा, तो लसा कितना 20 और मसा कितना 2 अनुपात है ना, तो 2 एक कम 2 आई कर देगा, 2 एक कम 2 है ना, यानी 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कैरेट ऑप्शन, इसका हो जाएगा कितना तो 10 अनुपात ए, यानी 20 बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा, ठीक है। अब कहा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो भाज्य होता है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से करता है, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या भाज्य संख्या 2 है, नहीं, क्योंकि 2 है तो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। क्या 3 है, तो ये भी नहीं है, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कर सकता, तो कौन सा होगा, तो 4 होगा। 4 क्या है, अभाज्य का सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा तो 2 होगा, कितना होगा तो 2 होगा, ठीक है। और क्या पूछा, ये दोनों का मसा पूछा, तो दोनों का मसा कितना होगा, तो दोनों का मसा निकाला जाए तो 2
कम 2 ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन कितना होगा 2, यानी ये इसका हिस्सा अगर निकालेगा तो हमेशा कितना होगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसका कैरेट हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, कहता 2 लगातार संख्याओं का मसा कौन सा है, 2 लगातार संख्या का मसा कितना होगा, तो ध्यान देना 2 लगातार, अगर मान लीजिए 5 और 6 ले लेते हैं तो दोनों का मसा हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। कहीं कोई भी से 2 संख्या ले लो, कहीं से भी लगातार 2 संख्या ले लो, 25 26 ले लो, तो इसका भी मसा कितना आएगा 1 ही आएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला कि 5005 के कितना भाज्य गुणनखंड है, 5005 के कितना भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ध्यान देना है 5005 के कितना भाज्य गुणनखंड है, तो किसको गुणनखंड कर दो, लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटना। ठीक ना, काटने का नियम अगर नहीं जानकारी है तो फिर हम वीडियो में आगे डाल देंगे, अभी तो डाले नहीं। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। देखो क्या लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटना, तो 5 से कम 5 00 5 से कम 5। अब देखो क्या है कि 1 ना है, अब देखो 1 1 2 है। ठीक है, जोड़ने पर 3 के पहाड़ा माता तब 3 से काटो, तो 1 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से काटने का नियम क्या है कि 2 का पहाड़ा होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, लास्ट डिजिट 2 का पहाड़ा माना चाहिए, तो कटेगा नहीं। 3 से नहीं कटे, 3 से काटने का नियम क्या है कि सभी संख्या को जोड़ने पर 3 का पहाड़ा माना चाहिए, तो 2 1 1 2 क्या 3 का पहाड़ा में है, नहीं है, तो फिर इसको लगा दो कितना से 7 से, क्योंकि 5 से काटेंगे नियम कि लास्ट में 5 होता है, 5 में नहीं कटेगा तो 7 सब कटेगा, 7 या 7 एक कम 7, शेष बच गया कितना 3, 10 न है तो शेष बच गया कितना 3, कितना है 0 30, 7 चौके 28, शेष कितना बचा 2, कितना बगल में 1 21, 7 या 21। ठीक है, अगर 143 है ना तो 13 से कटेगा, 13 से काटो 13 कम 13, शेष बचे कितना 1, बगल में 3 है 13, 13 कम 13। ठीक है, अगला कर दो तो कितना हो जाएगा 11 से कर दो 1, यानी कितना हुआ तो 1 2 3 4। ठीक है, इसका टोटल अभाज्य संख्या कितना हुआ, ये अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, तो 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 25वां क्वेश्चन है। देखो 25वां क्वेश्चन कहता कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, 2 अंक वाली संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक ना, तो देखो क्या करना, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, तो 10 होता है, यानी 10 से शुरू होता है, कहाँ तक होता है, तो 99 तक होता है। ठीक है, अब 3 से विभाज्य के लिए कहा है ना, तो क्या करेंगे 3 से विभाज्य करेंगे तो 3 से कहाँ से कटेगा, 2 अंकों में 10 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, 3 से 12 कटेगा, कितना कटेगा 12 कटेगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 12 15 18 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 99, क्या काटता है 3 से 99, 3 3 9 3 3 9 33 में कट जाएगा, यानी 99 हो जाएगा, कितना 99 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, तो यहाँ पर ये हो गया समांतर श्रेणी। ठीक ना, तो ए बराबर कितना 12, डी बराबर कितना निकल गया, कितना से विभाज्य हो रहा है 3 से। चलिए ये एन कितना 99 है। ठीक ना, तो एन पूछा है ना कि कितनी संख्या है, तो क्या हो जाएगा एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, ध्यान देना, फिर हम शॉर्टकट बतावेंगे। ठीक है, तो एन कितना 99 है, बराबर ए कितना है, तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, तो 3 है। ठीक है, इधर आके देखो 99 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12, बराबर हो जाएगा 3 एन माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 12 99 से 12 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 99 में से 12 को घटा दो। ठीक ना, तो 7 है ना, ये हो जाएगा कितना 8, 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 87 है ना, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू कितना 3 है। अब 3 से काट दो तो 87 ना कितना हो जाए 29 या 87 है ना, यानी 29 आ जाएगा, 29 में कितना एन माइनस 1 हो जाएगा, तो 29 देखो माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना, तो 29 में कितना हो गया 30। ठीक है, 30 क्या कहीं दिक्कत है, 29 या 87 है ना, इधर आ गया तो 30 हो गया। ठीक है, इसी तरह से ध्यान देना। देखो अगला क्या है, इसको अगर शॉर्ट में बनावेंगे तो क्या हो जाएगा कि कितना आ रहा है
30 ना, क्या इसमें ऑप्शन दे रहा है 30। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 के बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए।